विष्णु राज से आप मिलने गई थी, क्या नाम है, बर्थडे के दूसरे तीसरे दिन आप मिलने गई थी विष्णु राज से। क्या क्या बात होती है विष्णु जी से? मैं बर्थडे के 2 दिन बाद शायद मिलने गई थी। तीसरे दिन गई थी, दूसरे दिन नहीं, तीसरे दिन गई थी। तो वहाँ पे बात तो मेरी कुछ ज्यादा नहीं हुई। हमने ही थोड़ा सवाल जवाब किया कि क्या था, हमको आ जाते जानना तो युवराज की जिंदगी बन जाती है। वैसे तो अभी मौसी मौसी देख ही रही है सब लोग, लेकिन अभी जहाँ तक है मौसी कर रही हैं। अब आगे देखिए भगवान। भाई जैसे जैसे वो बड़ा होगा उसका खर्चा भी बढ़ेगा। उनके भी मैंने क्या उनके बोला, उनके भगवान। हाँ, उनके भी पास विष्णु राज मालती चौहान। अरे हम तो जानते हैं उससे अधिक भीड़ थी भैया। पहली बार जब हुआ था उससे अधिक भीड़ थी। हाँ, लेकिन उस दिन उसका तबीयत भी खराब था। नहीं तबीयत नहीं खराब था बाबू का। बाबू बस देख के लोगों को hopeless हो गया इसमें जो भी है सब रोल प्रशासन का है। ये ना मैटर आपका सुलह होगा ना कुछ होगा, जो भी होगा इस पे ऑन द स्पॉट फाइनल होगा, चाहे जेल चाहे बेल। काल्पनिक। हाँ। पहले अगर याद देती है फिर उसके बाद कहती है वीडियो काल्पनिक है, माफी चाहते हैं। बताइए क्या है? हैं? बताओ चंदा दीदी और पता नहीं क्या छुपकली उपकली कह रही है, समझ में नहीं आ रहा है हमको तो। हाँ, उल्टा सीधा बोल रही है बहुत ज्यादा। जनता पागल मने कुछ भी कह देला, कुछ भी बोल देती है खर्रा। पागल आदमी कुछ भी कर सकता गाली दोगे गाली पाओगे। और हम मतलब मेरी भी जबान में बहुत खुजली है, लेकिन क्या करूं शांत मैं। हो गई है, ठंडी हो गई है आप। मैं जो राधा राज पहले फायर थी आज फायर नहीं है। पुष्पा राज झुकेगा नहीं, लेकिन राधा राज झुक गई। नहीं राधा समझ में आ रहा है कि राधा राज वो फायर नाम था कि जो कुछ होता था फायर हो जाती थी, लेकिन अब इतना शांत क्यों? कहाँ से कि न भैया कुकुरे भौंकल करे न। जब हाथी का नाम मिला ही है हमको, हाथी जैसे हाथी का नाम मिला ही है, तो कुत्ते भौंकते रहे, हाथी चलती रहेगी अपना काम। में गोरखपुरी का भाभी जी नहीं आती है क्या? उनसे आपकी बात होती है कि नहीं? हाँ, भाभी से बात होती है। क्या रीजन बताइए? सही में कुकुरे कान कहाँ से आ जाना, तो बहुत डिस्टर्ब पार्टी। यही कुत्ता पाली तो थी। अरे जाने दीजिए, झूठ के निकल गया वो कुत्ता। अरे वैसे कुत्ते बहुत आएंगे, एक जगह कबारा फेंकेंगे बहुत कुत्ते आएंगे वैसे भैया। तो छूट गया है तो ज्यादा भौंक रहा है, क्या किया जाए? भौंकने दीजिए। कहीं अगर सरकारी के चपेट में आ गया तो सरकारी, जानती है सरकारी जंगल हटा है ना, उसी समय से आपकी बर्बादी भी शुरू हुई है। सही बात है, हमारा ऑटो चोरी हो जाता है। और ऑटो चोरी करवाने के पीछे भी अब पता चल रहा है धीरे धीरे किन का हाथ है, क्योंकि तो मैंने एक वीडियो देखा था, उन्होंने ये कहा ये पहले ऑटो बेच दिए हैं, उसके बाद क्या नाम है पब्लिक को दिखा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि इनको सारी चीजें पता होगी। कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि आज जो दुश्मनी हुई है सब बता रहे, कहीं कहीं ऐसा होगा कि अंदर दुश्मनी होगा। सही बात है भाई, अंदर दुश्मनी हो। हमारा ऑटो चोरी करवा दिया गया हमारे दरवाजे से, तो भाई हम भी उस पे भी कर दिए भैया, हम उस पे हम कर दिए। चलिए जो भी है प्रशासन के हाथ में है। और आखिर में कैसे लोगों को पता है कि हम अपना ऑटो बेच दिए हैं? कैसे लोग जान रहे हैं कि हम व्यूज के लिए कर रहे हैं, वीडियो चला रहे हैं? लोगों को कैसे पता है? तो ये बातें हमें भाई प्रशासन को बतानी पड़ेगी ना कि लोग ऐसे ऐसे कह रहे हैं, तो भाई हमको वहाँ पे जाके प्रशासन को बताना पड़ता है। देखिए ये प्रशासन का, इसमें जो भी है सब रोल प्रशासन का है। ये ना मैटर आपका सुलह होगा ना कुछ होगा, जो भी होगा इस पे ऑन द स्पॉट फाइनल होगा, चाहे जेल चाहे बेल। सही है। तो जितने लोगों का नाम है कोई नहीं बचेगा, उस चीज का आप इंतजार करिएगा। इंतजार नहीं, बहुत जल्दी लगी है तारीख। जब भाई बयानबाजी होंगी तो भाई हम लोग भी बताएंगे। 14 दिन पर लग रहा तारीख थी, एक महीने नहीं, एक महीने एक महीने। अभी कितनी तारीख आप देख चुकी हैं? मैंने 3 से 4 तारीख शायद देख लिया। अच्छा, आप तारीख देखने का भी लोग बाग आते थे। हाँ आते थे, पैसा आते लेते थे, आते थे, पीते थे और डरवाते भी थे हमको, नहीं अरे कुछ और लोग अंदाजे वो समझ जाएंगे। अच्छा बताइए, युवराज बाबू के बर्थडे में गई थी, वहाँ कितना भीड़ था? वहाँ पे बहुत ही अधिक भीड़ थी, कम से कम 2000 प्लस तो वहाँ पे पत्तल आए थे, जिस हिसाब से हम बता रहे हैं। ये नहीं कह रहे हैं कि इतने लोग खाए थे, मतलब हम एक हिसाब बता रहे हैं कि 2000 प्लस पत्तल थे और 3000 प्लस गिलास आए थे। और बहुत ही काफी भीड़ थी वहाँ पे। खाने का भी व्यवस्था 2-3 दिन मतलब लगातार दीदी ने किया। बहुत लोग रात में ही आ गए थे, बहुत लोग बर्थडे वाले दिन आए थे, बहुत लोग बर्थडे के कल तक भी रुके थे। तो सारी व्यवस्था उनकी बड़ी। क्या वही भीड़ था जब विष्णु राज मालती चौहान? अरे हम तो जानते हैं उससे अधिक भीड़ थी भैया। पहली बार जब हुआ था उससे अधिक भीड़ थी। हाँ, लेकिन उस दिन उसका तबीयत भी खराब था। नहीं तबीयत नहीं खराब था बाबू का। बाबू बस देख के लोगों को होपलेस हो गया था। कैसे एक दरवाजे पे बच्चा अगर 2 बच्चों के साथ खेले और अचानक हाथ में इतने सारे आदमी आ जाए, तो बच्चा होता है, अगर बच्चे को गोदी में लिया जाए, इतना भीड़ है तो बच्चा रोएगा ही रोएगा। युवराज के बर्थडे में जो नहीं गया उसको आपने, चंदा भाभी ने, सब लोग टारगेट किया। ऐसा क्यों? नाम लिया, ऐसा क्यों? क्योंकि वो लोग नहीं आए थे, उन लोग को आना चाहिए था। हालांकि गोरखपुरिया भौजी से बात उनकी बड़ी दीदी ने बात कर ली थी, तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया था। और बाकी के लोगों को भी पास कॉल किया गया था, जेपी भैया के पास भी कॉल किया गया था, वो भी नहीं आए थे। प्रीति सूरज आए थे और रेनू के पास भी कॉल किया गया था। और आपको तो स्वयं हम ही बुलाने वाले थे। अब मुझे तो आप ही बुलाने वाले थे। दुर्रे सही में कुकुरे कान कहाँ से आ जाना, तो बहुत डिस्टर्ब पार्टी। यही कुत्ता पाली तो थी। अरे जाने दीजिए, झूठ के निकल गया वो कुत्ता।
अरे वैसे कुत्ते बहुत आएंगे, एक जगह कबाड़ा फेंकेंगे बहुत कुत्ते आएंगे वैसे भैया। तो छूट गया है तो ज्यादा भौंक रहा है, क्या किया जाए? भौंकने दीजिए, कहीं अगर सरकारी के चपेट में आ गया तो सरकारी, जानते हैं सरकारी कुत्ते कितने जल्दी पकड़ पकड़ के जाते हैं। अगर हाईवे पे कोई कुत्ता पागल हो जाता है तो उसको तुरंत सरकारी पे फोन किया जाता है, बुलाया जाता है और उसको सरकारी द्वारा भिजवाया जाता है कुत्ते अच्छा, युवराज के बर्थडे में गोरखपुरी का भाभी जी नहीं आती है क्या? उनसे आपकी बात होती है कि नहीं? हाँ भाभी से बात होती है। क्या रीजन बताएं कि हम नहीं आ पाए? वो नहीं, मुझसे मतलब बात नहीं हुई, उनसे मेरी फेस टू फेस बात हुई थी और फोन पे भी बात हुई थी। तो उन्होंने बताया कि मतलब उनके मतलब भाई जब पूरी पूरी चीज का जिम्मा मालती भाभी मतलब भाभी के ही ऊपर है। अब देखिए यही एक सहेली होने के नाते, मान लीजिए साथ में काम करने के नाते हम लोग अगर खड़े हुए साथ में अगर गए तो फिर उसका नतीजा ये हम लोग को मिला। आखिर में हम लोग साथ में काम ही तो कर रहे थे, एक दूसरे के साथ गए थे तो बस यही बात है। युवराज का जब बर्थडे था वो पूरा खर्चा कौन संभाला था वहाँ का? उनकी बड़ी दीदी और मालती भाभी के मामा के लड़के रविंद्र चौहान और नीरव का भी थोड़ा बहुत हाथ था और मतलब वहाँ के लोग जितने थे सब लोग मतलब मिलजुल के। और दीदी ने भी थोड़ा बहुत कर्जा लेके भी किया था क्योंकि जो लोग आए थे भाई परेशान ना हो, तकलीफ में ना, गरीब जरूर है लेकिन उन्होंने बहुत कुछ करने की कोशिश की वहाँ पे। आज विष्णुराज से आप मिलने गई थी, क्या नाम है, बर्थडे के दूसरे तीसरे दिन आप मिलने गई थी विष्णुराज से, क्या क्या बात होती है विष्णु जी से? मैं बर्थडे के 2 दिन बाद शायद मिलने गई थी, तीसरे दिन गई थी, दूसरे दिन नहीं तीसरे दिन गई थी। तो वहाँ पे बात तो मेरी कुछ ज्यादा नहीं हुई, हमने ही थोड़ा सवाल जवाब किया कि क्या था, हमको जानना था कि क्या सच है क्या झूठ है, क्या आपने किया है कि नहीं किया है, मतलब ये जानना था मुझे। और थोड़ी वैसी बातें थी जो कि हमारी पर्सनल बातें हैं जो कि हाँ विष्णु ने हमारे मतलब थोड़ा सा हमारा सपोर्ट किया था तो दूसरे के द्वारा हम सुने थे तो हमको बहुत बुरा लगा था, तो वो भी हम क्लियर करने गए थे। और मतलब ऐसी थोड़ी बहुत बातें थी जो हम हमारे मन में थी, मुझे दुख था तो मैं पूछने गई थी। क्या उम्मीद लगता है कि विष्णु आ जाएंगे बाहर? अब देखिए इसमें तो मैं कुछ भी नहीं बोल सकती हूँ क्योंकि मैं ना ही उनके कागजों के बारे में जानती हूँ, ना ही मैं मालती भाभी के घर वालों के मैटर में कुछ जानती हूँ कि क्या है, क्या चल रहा है, क्या मतलब देखा जा रहा है, क्या तारीख है, इस सब के बारे में मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ। जैसे विष्णु आ जाते तो युवराज की जिंदगी बन जाती है। वैसे तो अभी मौसी देख ही रही है सब लोग, लेकिन अभी जहाँ तक है मौसी कर रही हैं, अब आगे देखिए भगवान भाई जैसे जैसे बड़ा होगा उसका खर्चा भी बढ़ेगा, उनके भी पास बच्चे हैं। भगवान 100 की सीधी बात, भगवान ने जैसा लिखा होगा वैसे उसकी परवरिश होगी, भगवान ने जैसा लिखा होगा वो खाएगा, भगवान ने जो लिखा होगा वो पहनेगा, सब भगवान के हाथ। अच्छा, उसके युवराज के बर्थडे से पहले बहुत बड़ा गिफ्ट आता है। हाँ कहाँ से आता है? पता नहीं, कुबेद से की और आगे से। कुबेद? हाँ कुबेद से आया था। क्या क्या था सामान? 2 ट्रॉली सामान था, बाबू के कपड़े थे, बाबू के लिए चॉकलेट वगैरह थी, बाबू के लिए जूते थे, बाबू के लिए मतलब बहुत सारा सामान था जो भी कहा जाए। बयान दिया था, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, विष्णुराज ये कहते थे कि हमने इतना बना दिया है। हाँ ये मैंने नहीं बोला। हाँ, हमने इतना बना दिया है कि क्या नाम है, हम कहीं भी रहे या ना रहे, मेरे बेटे को ही सम्मान मिले। जब मालती भाभी थी और वाकई में ऐसा होता भी, ऐसा नहीं है, मालती भाभी के नाम से मालती भाभी के नाम से विष्णु भैया के नाम से उनके बेटे को जाना जाता है, तो कहीं ना कहीं सारा क्रेडिट तो भाई उन्हीं पे जाता है। तो जो भी था देखिए हम बताते हैं, जब मालती भाभी थी दुनिया में तो मालती भाभी अपने घर पे थी, तो पहले हम जब दिल्ली से आए तो हम मालती भाभी से मिलने गए। तो मालती भाभी ने बोला कि मैं देखो कुछ भी गलत कदम नहीं उठाऊंगी, मैं अपने बच्चे को लेके जीऊंगी, मतलब बहुत ही समझाया था, हमने भी समझाया, उन्होंने भी यही बात किया। फिर उसके बाद हम उसके 1-2 दिन होके हम विष्णु भैया से मिलने जाते हैं। तो जब हम मिलने गए तो हमने एक वीडियो बनाया और उसमें विष्णु भैया ने बोला भी और वैसे बंद कैमरे के भी बोला था कि मैंने इतना बना रखा है कि मेरा बेटा कहीं पे भी रहेगा भूखे नहीं मरेगा। हमें नहीं समझ में आ रहा है कि राधा राज वो फायर नाम था कि जो कुछ होता था फायर हो जाती थी, लेकिन अब इतना शांत क्यों? कहाँ से कि ना भैया कुकुरे भौंकल करे ना, जब हाथी का नाम मिला ही है हमको, हाथी जैसे हाथी का नाम मिला ही है तो कुत्ते भौंकते रहे, हाथी चलती रहेगी अपना काम करती रहेगी। क्योंकि आप समझ सकते हैं इस चीज को कि एक समय ऐसे था मैं भी चिल्ला रही थी, मेरा चैनल मैं भी चिल्ला रही थी, गा रही थी, लेकिन मैं दूसरों को ब्लेम कर रही थी, मुझे बताया गया था तब मैं दूसरों को ब्लेम कर रही थी। आज चलिए चैनल की बात करें, उस दुख की घड़ी में आपका कौन कौन साथ दिया? मेरा साथ दिया था उन्होंने, अरे बाबू की बेबी और सिद्धार्थ मेरे साथ हमेशा, जहाँ मैं आती जाती थी टेंशन में रहती थी, हमेशा सिद्धार्थ मुझे लेके आता जाता था, जो भी मैंने किया था सिद्धार्थ मेरे साथ हमेशा रहता था। और एक वो चंदा दीदी भी बहुत ही कहीं ना कहीं मेरा साथ दी थी, आप भी मुझे ऑन बंद कैमरे के इधर से अंदर सपोर्ट किए थे बस। तो दोस्तों जैसा कि पूरी बातें जो हैं आपके सामने हैं, और भी कोई सवाल जवाब होगा राधा दीदी से तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं राधा दीदी के पास आऊंगा और सवाल जवाब। लेकिन अभी आप चंदा दीदी का देख ही रहे हैं आप लोग दोस्तों कि उनके ऊपर पता नहीं कौन सी भवानी आई, हमको नहीं पता, और वो पता नहीं क्या उसको कहा जाता है, भौजी की प्रीति के ऊपर। नहीं प्रीति के ऊपर तो है ही है, लेकिन चंदा दीदी के ऊपर भी भवानी है, पता नहीं क्या गाली वाली बक रही है, कितना देख रहे हैं आप लोग, कितना अभी हमने नहीं देखा, उसे देख के हम देख लेंगे। भयंकर भयंकर भैया सुना रही है, फिर उसके बाद कह दे रही है कि पता नहीं क्या उसको क्या बोलते हैं,
क्या उसको बोलते हैं कि क्या करना बोलते हैं भैया? अभी मैं फौजी को तांत्रिक के पास ले जाना है। अरे भैया हम नहीं लेके जाएंगे, अब आप लेके जाइए तो लेके जाइए। क्यों आपके बुरे वक्त में चंदा भाभी साथ दी, आप ऐसा बोल दे रहे हैं कि राहुल जी आप ले जाइए, आप कहाँ जाएंगी? जब ले जाओ ना, ले जाओ। हम ले जाए। अरे बापा ऐसा भूत बागर हम कुछ बोला हम गरिया लगी तब। ये वीडियो एक काल्पनिक हाँ। पहले गरिया देती है फिर उसके बाद कहती है वीडियो एक काल्पनिक है, हम आप ही चाहते हैं, बताइए क्या है? हैं बताओ चंदा दीदी और पता नहीं क्या छुपली उपली कह रही है, समझ में नहीं आ रहा है हमको तो। हाँ उल्टा सीधा बोल रही है बहुत ज्यादा, क्या बताए, तो सोच समझ। ये वीडियो एक काल्पनिक हाँ। पहले गरिया देती है फिर उसके बाद कहती है वीडियो एक काल्पनिक है, हम आप ही चाहते हैं, बताइए क्या है? हैं बताओ चंदा दीदी और पता नहीं क्या छुपली उपली कह रही है, समझ में नहीं आ रहा है हमको तो। हाँ उल्टा सीधा बोल रही है बहुत ज्यादा, क्या बताए, तो सोच समझ के भाई चंदा दीदी के लिए बोलिएगा, नहीं तो पगलाए लिए जनता, पागल मने कुछ भी कह देला, कुछ भी बोल देती है, पागल आदमी कुछ भी कर सकता है। गाली दोगे गाली पाओगे। और हम मतलब मेरी भी जवान में बहुत खुजली है, लेकिन क्या करूं मैं, हो गई है, ठंडी हो गई है आप। जो राधा राज पहले फायर थी आज फायर नहीं है, पुष्पा राज झुकेगा नहीं, लेकिन राधा राज झुक गई। नहीं राधा राज झुकी नहीं है, वीडियो जाके देख ला हमारे उठा के। जवान में बहुत खुजली है, लेकिन हम चलिए थोड़ा बहुत कर देते हैं, उससे ज्यादा नहीं। जाते जाते क्या करना चाहती हैं दर्शकों से? कहना चाहेंगे दर्शकों से कि आरसी न्यूज को आप लोग ऐसे ही प्यार दुलार दीजिए। चैनल पे नए तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करिए। और आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इनसे भी कोई गलती होती है तो आप लोग एक प्यारा सा कमेंट करिए, ताकि आपके कमेंट से इनको भी समझ आए कि ये दोनों पक्ष में रख के वीडियो बनाए, एक पक्ष की तरफ से कभी भी वीडियो ना बनाए, चाहे वो मेरा हैटर हो, चाहे मेरा दुश्मन हो, चाहे कोई भी हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।